आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सभी मुतल्लिका इदारों के साथ बैंकों और गैर बैंकारी माली कंपनियों के लिए नजरिए और खाके पर तबादला ख्याल करेंगे। 5 राफेल लड़ाका जेट हवाई जहाजों का पहला ग्रुप आज अंबाला में फजाइया के अड्डे पर पहुंच रहा है। मुल्क में लगातार 2 दिन एक ही दिन में कोविड-19 के 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। कॉमर्स की वजारत ने बाज बंदिशों के साथ पीपीई किट्स और मास्क बरामद करने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की मुद्दत 31 अगस्त तक बढ़ा दी है और आज शेरों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुस्तकबिल के लिए विजन और नक्शे राह के बारे में तबादला ख्याल की गरज से बैंकों और एनबीएफसीज के मुतल्लिका फरीकों से बातचीत करेंगे। एजेंडे के मौज़ूआत में क्रेडिट प्रोडक्ट्स और कामकाज के लिए कारगर मॉडल, टेक्नोलॉजी के जरिए माली एतबार से बाइख्तियार बनाया जाना, माली शोबे के इस्तेहकाम और पायदारी के लिए दानिशमंदाना तरीके शामिल हैं। बैंकारी का शोबा बुनियादी ढांचे, ज़राअत, एमएसएमईज समेत मकामी मैन्युफैक्चरिंग को रकम की फराहमी के जरिए भारत की इक्तिसादी तरक्की में अहम रोल अदा करता है। माली एतबार से सबकी शमूलियत टेक्नोलॉजी के जरिए माली तौर पर बाइख्तियार बनाए जाने में एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है। हुकूमत के सीनियर अफसरान भी बातचीत में हिस्सा लेंगे। 5 राफेल जेट तैयारों की पहली खेप आज अंबाला पहुंच जाएगी। ये बेड़ा 1 सीट वाले 3 जहाजों और 2 सीट वाले 2 जहाजों पर मुश्तमिल है और इसे हरियाणा में अंबाला हवाई ठिकाने पर भारतीय फजाइया में शामिल किया जाएगा। फ्रांस की हवाबाजी से मुताल्लिक कंपनी दसॉल्ट के तैयार करदा लड़ाका जेट तैयारों ने जनूबी फ्रांस के बोर्डियो में मैरिग्नैक हवाई अड्डे से पीर को उड़ान भरी थी। 5 तैयारों की यह खेप भारत के खरीदे हुए 36 तैयारों की पहली खेप है। फ्रांस के साथ इन तैयारों का बैन सरकारी सौदा 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में किया गया था। राफेल तैयारा फ्रांस से तकरीबन 7,000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए हवा में ही ईंधन भरते हुए और मुत्तहिदा अरब अमारात में एक फ्रांसीसी हवाई ठिकाने पर सिर्फ एक जगह रुकते हुए भारत आ रहा है। फ्रांस में भारतीय सिफारत खाने ने एक बयान में कहा कि 10 तैयारों की सप्लाई मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो गई है। अलबत्ता 5 तैयारे तरबियती मिशन के लिए फ्रांस में ही रुके रहेंगे। सभी 36 तैयारों की फराहमी 2021 के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। एक रिपोर्ट। राफेल जंगी जहाजों के मुत्तहिदा अमारात के फौजी अड्डे अल-जफरा पहुंचने से पहले उनमें फजा में ही ईंधन भरा गया। यहां रुकने के बाद ये जहाज भारत के लिए रवाना होंगे। भारतीय फिजाइया ने राफेल जहाजों को भारत लाने में फ्रांस की फिजाइया के ताउन की तारीफ की है। ये जहाज इंतहाई मौसर हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इनमें हवा से हवा में मार करने वाला केटअप मिसाइल और स्काल्प क्रूज मिसाइल शामिल है। भारतीय फिजाइया ने इन जहाजों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। दिफाई सामान की खरीद से मुतालिक तरीक़ेकार का दूसरा मुसवदा जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुताल्लिका इदारों और अवाम से उनकी तजवीज़ें और राय तलब की गई हैं। पहले मुसवदे के सिलसिले में मुताल्लिका इदारों और लोगों से अपनी तजवीज़ें, राय और सिफारिशात 17 अप्रैल तक भेजने को कहा गया था। बाद में इसमें 8 मई तक तौसी कर दी गई। इसके बाद से मुख्तलिफ इदारों, खिदमात और सनतों की तरफ से कई तजवीज़ें मौसूल हुई हैं जो 10,000 से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। इनके तजिए के बाद सभी मुताल्लिका इदारों और लोगों के साथ सीधे गुफ्तगू और वेब कॉन्फ्रेंस के जरिए भी मखसूस नौइयत की बातचीत की गई ताकि उनकी असल तशवीश से वाकफियत हासिल की जा सके। अब जायजा कमेटी ने तरमीम शुदा दूसरे मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। इस पर 10 अगस्त तक राय और तजवीज़ें देने को कहा गया है। भारत ने लगातार दूसरे दिन एक दिन में कोविड-19 की 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि यह मरकज, रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरकारों की मुश्तरका और पूरी तवज्जो के साथ की जाने वाली कोशिशों का नतीजा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 5,15,000 नमूनों की जांच की गई। जांच में बतदरीज इजाफे की वजह से एक ऐसी हिकमत अमली वजूद में आई है कि मुल्क में जांच के नेटवर्क में लगातार इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर जांचों की तादाद 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा हो गई है।
हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में अमवात की शरह मजीद बेहतर हुई है और कम होकर 2.25% हो गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे कम शरह अमवात में से एक मुल्क के तौर पर अपना सफर जारी रखे हुए है। ये कामयाबी कंटेनमेंट हिकमत अमली के मौसर निफाज, घर घर सर्वे, जांच में तेजी और मयारी तिब्बी बंदोबस्त वगैरह के सबब हासिल हुई है। वजारत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की रहनुमाई के तहत रियासती और मरकज के जेर एहतमाम इलाकों की सरकारों ने शदीद तौर से मरीजों की बेहतर देखभाल करके अमवात को कम करने पर तवज्जो मरकूज की है। दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स आज दोपहर 3 बजे तिब्बी सलाह मशवरे के कौमी प्रोग्राम के दूसरे इजलास का इनेकाद करेगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया गुफ्तगू के इस इजलास की क़यादत करेंगे। इसका मकसद कोविड से मुताल्लिक़ मामलात पर तफसीली मुबाहिसे में सहूलत पैदा करना है। हमारी नामनिगार ने बताया है कि इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अस्पतालों के सीनियर तिब्बी माहिरीन और मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। एम्स अस्पताल कोविड-19 के ताल्लुक से मरीजों की देखभाल, रहनुमा खतूत और पॉलिसियां तैयार करने और तहकीक के काम में सरगर्मी के साथ शामिल रहा है। इस तिब्बी इदारे में शदीद तौर पर मुतासिरा 5,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। कोविड-19 से वाबस्ता मुश्तरका मामलात से निमटने के बारे में अपनी महारत और तजुर्बे से वाकिफ कराने और तबादले ख्याल शुरू करने की खातिर दिल्ली के एम्स अस्पताल ने नीति आयोग और मरकजी वजारत सेहत के इश्तराक से कोविड-19 के बारे में तिब्बी सलाह मशवरे के कौमी प्रोग्राम का आगाज किया है। दिल्ली से सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। दिल्ली में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 88.83% तक पहुंच गई है। इस तरह दिल्ली मुल्क में शिफायाब होने की शरह के एतबार से सरफहरिस्त है। शहर में पिछले 24 घंटे में 1,135 मरीज शिफायाब हुए। इस तरह दिल्ली में अब तक 1,17,507 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स की वजारत ने जाती हिफाजती आलात, पीपीई और मास्क से मुताल्लिक बरामदात की अपनी पॉलिसी में तरमीम की है। नई पॉलिसी के तहत 2 और 3 तहों वाले सर्जिकल मास्क और तिब्बी चश्मों को एक खास हद तक बरामद किया जा सकता है। बैरून मुल्क तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल ने 2 और 3 तहों के सर्जिकल मास्क का 1 महीने में बरामद का कोटा 4 करोड़ मुकर्रर किया है। तिब्बी चश्मे 1 महीने में 20 लाख की तादाद में बरामद किए जा सकते हैं। हुकूमत ने फेस शील्ड को मुल्क से बरामद करने पर आयद पाबंदी भी हटा ली है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन में अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कदीम शहर में इस तारीखी तकरीब के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, जबकि रियासत के दीगर हिस्सों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि रियासत में कई मुकद्दस मकामात से मिट्टी और पानी अयोध्या भेजा जा रहा है। तफसील हमारे नामनिगार से। पवित्र दरियाओं गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम से मिट्टी और पवित्र जल आज अयोध्या लाया जाएगा। इसका इस्तेमाल राम मंदिर की तामीर में किया जाएगा। इधर भगवान कृष्ण के शहर मथुरा के लोगों ने भी खुसूसी रजत शिला पूजन यानी चांदी की ईंट की पूजा अर्चना की। इसमें मकामी MP हेमा मालिनी ने ऑनलाइन शिरकत की। इस ईंट को शहर के कई घाटों के पवित्र जल के साथ अयोध्या पहुंचाया जाएगा। कदीम शहर चित्रकूट में साधु संत भरतकूप से पवित्र जल महंत नृत्य गोपाल दास को पहले ही भेज चुके हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सरबराह हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मगरबी बंगाल सरकार ने हफ्ते में 2 दिन के लॉकडाउन के सिलसिले में 31 अगस्त तक तौसी कर दी है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पूरी रियासत में हर हफ्ते 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। हफ्ते में 2 दिन के इस लॉकडाउन पर अमूमन शनिचर और इतवार को अमल किया जाएगा। अगला लॉकडाउन कल किया जाएगा। सिर्फ लाजमी खिदमात दस्तयाब रहेंगी और पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत होगी। अदालत के कामकाज, खेतों और चाय के बागात में कामकाज, रियासत के अंदर और बाहर से लाने ले जाने वाली अशिया और पक्के हुए खाने की सप्लाई की इजाजत होगी। शेरों का बैनुल-अक़वामी दिन आज मनाया जाएगा। ये दिन दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मकसद शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना है।
माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कल शेरों के तखमीने की ऑल इंडिया रिपोर्ट 2018 जारी की। उन्होंने भारत के शेरों से मुतालिक एक पोस्टर का भी इजरा किया। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि भारत में दुनिया की शेरों की आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा है और जंगली जानवरों के मुअस्सिर तहफ्फुज में भारत दुनिया की क़यादत करता है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुल्क में शेरों के प्रोजेक्ट पर कामयाबी के साथ अमल दरामद पर हुकूमत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि शेरों के प्रोजेक्ट के तईं खुद को वक्फ करने वाले तरीक़ेकार की वजह से शेरों की आबादी 2022 के निशाने की बनिस्बत दोगुनी हो गई है। गुजरात सरकार ने रियासत के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज पर फीस की हद मुकर्रर की है। कोविड मरीजों से बहुत ज्यादा फीस लिए जाने के मामले में प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मौसूल होने के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। तफसील हमारे नामानिगार से। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक हुकूमत ने गैर आईसीयू वार्ड के कोविड मरीजों के लिए यौमिया 5,700 रुपए की हद मुकर्रर की है। 8,075 रुपए की यौमिया हद उन मरीजों के लिए है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में दाखिल हैं। आईसीयू में दाखिल मरीजों से यौमिया 6,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं किए जा सकते, जबकि आईसीयू सहूलत के साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट में दाखिल होने वाले मरीजों के लिए यौमिया 8,500 रुपए की हद मुकर्रर की गई है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नीति आयोग और बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट की तरफ से कराए गए सीरोलॉजिकल सर्वे के इब्तदाई मरहले के नताइज कल जारी किए गए। इनके मुताबिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाले तकरीबन 57% अफराद और रिहायशी सोसाइटियों में रहने वाले 16% अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। एक रिपोर्ट। सर्वे के प्रैक्टिशनर्स ने बताया कि झुग्गी बस्तियों में रिहायशी इलाकों की निस्बत 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ मुश्तरका सहूलियात जैसे बैतुल खला, ज्यादा घनजान आबाद इलाकों और मुआशरती फासलों की कमी थी। मजमूई तौर पर सर्वे में शामिल 40% अफराद को कोरोना से मुतासिर पाया गया। ये भी पता चला कि खवातीन मर्दों से ज्यादा मुतासिर है। झुग्गी आबादी वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन्फेक्शन के बावजूद सर्वे में ये बात सामने आई है कि ज्यादा इस वबा से मरे नहीं। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं निवेदिता। सऊदी अरब में मनासिक हज अदा करने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से इस साल आज़मीन हज की तादाद बहुत महदूद कर दी गई है। तकरीबन 1,000 आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से मिना जा रहे हैं। इनमें 30% सऊदी अरब के शहरी हैं, जबकि बकिया 70% आज़मीन सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद हैं। ये आज़मीन हज रात मिना में गुजारेंगे और कल तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात जाएंगे। सऊदी अरब के हुक्काम ने मनासिक हज अदा करने के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की खातिर सेहत से मुताल्लिक सख्त ज़ाब्ते नाज़िल किए हैं। पिछले साल दुनिया भर के तकरीबन 25 लाख अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। इनमें भारत के रिकॉर्ड 2 लाख हुज्जाज कराम शामिल थे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार मिलाप की सुर्खी है मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफा, जबकि अखबार प्रताप सुर्खी देता है असेंबली सेशन के लिए गहलोत सरकार ने गवर्नर को भेजी तरमीमी तजवीज़। अखबार ने सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान भी नुमाया तौर पर शाया किया है कि मुल्क में हेपेटाइटिस के तई बेदारी पैदा करने की जरूरत। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है बिहार में सैलाब का कहर, 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अखबार मशरिक लिखता है विकास दुबे इनकाउंटर जांच, जस्टिस चौहान कमीशन तश्कील 9 की अर्जी खारिज। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम सभी मुतल्लिका इदारों के साथ बैंकों और गैर बैंकारी माली कंपनियों के लिए नजरिए और खाके पर तबादले ख्याल करेंगे। 5 राफेल लड़ाका जेट हवाई जहाजों का पहला ग्रुप आज अंबाला में फजाइया के अड्डे पर पहुंच रहा है। मुल्क में लगातार 2 दिन एक ही दिन में कोविड-19 के 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। कॉमर्स की वजारत ने बाज बंदिशों के साथ पीपीई किट्स और मास्क बरामद करने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की मुद्दत 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। और आज शेरों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।